हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज का मेरा व्लॉग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के सच बोलने वाले एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इमरान रियाज को पाकिस्तान में इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कल यानी आने वाले कल बुध के रोज़ पेशी थी हाई कोर्ट में, और वो अपनी पेशी के सिलसिले में लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, जबकि उनको इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर हाईवे के करीब ये इस्लामाबाद टूल प्लाजा है जहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और उस बात से यूं लग रहा है कि न्यूट्रल की कांपें बिल्कुल टांग गई हैं और उसकी जो है वो वाकयातन हवा निकल गई है और न्यूट्रल इतना बौखला गया है कि अब टीवी एंकर्स को धमकियां देने के बाद बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, एक ज़माने में ख़बरें आया करती थीं कि किसी सहाफ़ी को उठा लिया गया, किसी सहाफ़ी के बाल मूंड दिए गए, किसी की भवें मूंड दी गई, लेकिन अब न्यूट्रल इस हद तक घबरा गए हैं और चीफ न्यूट्रल तो इस हद तक घबरा गया है कि ये सहाफ़ी जो उसकी जायदादों के बारे में इंकशाफात कर रहे हैं, जो उसकी साजिश के बारे में इंकशाफात कर रहे हैं, उनकी शक्लें देखना भी उसको अपनी मौत नज़र आ रही है। और इमरान खान के उन तमाम वो सच बोलने वाले सहाफ़ी जो असल में इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त व हुर्मत के लिए सच बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त और हुर्मत पर जो लोग इस वक्त सर पर बरजमान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त और हुर्मत को दाव पर लगा दिया है, दुनिया में तमाशा बना दिया है। बच्चा बच्चा अब बाजवा बाजवा कह रहा है। नाज़रीन, आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, जिनके बारे में मुख्तलिफ आराय पाई जाती हैं, कुछ लोग उनकी जो है वो हुक्मरानी से बड़ी इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन एक वाक़या आपको मैं ऐसा सुनाता हूँ कि जिसको आप गैरत व हमीयत का अमली मुजाहरा कह सकते हैं। और वो वाक़या उनके नवासे से मुंसलिक है। उनके नवासे ने एक दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपनी तोतली ज़बान में पूछा कि नाना नाना, ये लोग जो कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं किसको कह रहे हैं, और ये इसके साथ आपका भी नाम लेते हैं। तो बच्चे की इस मासूमाना बात पर सदर अयूब खान जो थे, उस वक़्त के पा असर और ताकतवर जर्नैल थे, वो तिलमिला गए और उनकी जोश और गैरत ने जो है वो इतना इस हद तक उनको मजबूर कर दिया कि उन्होंने उसी वक़्त इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आज चीफ न्यूट्रल को बच्चा बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तान को लूटने वालों को, पाकिस्तान के चोरों और गद्दारों को हुकूमत के ऊपर बिठा दिया है, लेकिन उनको ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आ रही। बल्कि इसके बदले में वो उन सहाफ़ियों, सोशल मीडिया के उन एक्टिविस्ट को जो कि सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे हैं, उनको धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं और उठवा लिए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि इमरान रियाज खान जो कई दिनों से ये बता रहे थे कि उनके खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई हैं। एक FIR की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए वो लाहौर से रवाना हुए, तो मोटरवे तो उनकी पूरी निगरानी की जा रही थी, और जैसे ही वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 15 थानों की पुलिस, 15 SHO एक बेजरर सहाफ़ी को जो अपने कलम से जद्दोजहद कर रहा है, ना तो उसने कोई हथियार उठा रखा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि उनसे वो असला वाले लाइसेंस जिनके हुकूमत ने उनको अपनी हिफाजत के लिए असला लाइसेंस जारी किए थे वो भी वापस ले लिए गए थे।
सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहत्ता कर दिया गया था। तो यूं लगता है कि एक पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा था और उनको गिरफ्तार करने के लिए 15 थानों के SHOs अपनी नफरी के साथ इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर मौजूद थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक यूं लगता था कि बहुत बड़ा कोई गुंडा, बहुत बड़ा कोई चोर या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरह का बड़ा मनी लॉन्डर या हमजा कुकड़ी की तरह का कोई जुआरियों का सरपरस्त या मियाँ बीमार शरीफ वहाँ आ रहा है जिसको गिरफ्तार करने के लिए ये सारी पुलिस वहाँ एकदम इकट्ठी हुई है और रेंजर्स भी एक बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी। लेकिन जब पता चला कि एक बेज़रर सहाफ़ी जो सिर्फ सच बोलता है, सच बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है और इमरान खान की इसलिए हिमायत करता है कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाज़ है, उसको गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अभी तक जो इतलात मेरे पास आई हैं, इस वक्त लंदन में तकरीबन शाम होने को है और पाकिस्तान में रात गे का वक्त है। इस वक्त तक मेरे पास जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक इमरान रियाज को 15 थानों की पुलिस और रेंजर्स की बारी नफरी ने गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और उनके वकला को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और ऐसा क्यों किया गया है ये आपको चंद क्लिप्स दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान रियाज खान कौन सा जुर्म कर रहे थे, कौन सा ऐसा केस था उनके ऊपर कि जिसमें उनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी था। जबकि एक ऐसा शख्स जिसपे मॉडल टाउन के 17 से ज़्यादा लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम हैं उसको पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाया गया है और एक ऐसा शख्स जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में अदालतों का सामना है उसको बाकायदा तौर पर वाह 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 वाह, ये किसकी हुकूमत है, ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन से न्यूट्रल हैं जो अपने मज़मूम मकासद की खातिर पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं और बेज़रर सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरान रियाज खान के जुर्म के बारे में आपको ये क्लिप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, या हो सकता है ये मुझे मार दें, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब से 5 घंटे के बाद अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या इन्होंने मुझे ना छोड़ा 5 घंटे के अंदर अंदर, तो एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे कि तहलका मच जाएगा। इनको पता चल जाएगा उन सबको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है, सबका नाम लूंगा, उन एजेंसियों का भी, उन इदारों का भी और उन बंदों का भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक एक का बताऊंगा, सिर्फ इंतजार करें 5 घंटे का। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूं, करे यार ऐसा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख बच्चे, ये फोन मेरे अपने पास है। ठीक है सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दी भाई। सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज जानती है, फौज का एक एक जवान जानता है, एक एक ऑफिसर जानता है, सबको पता है कि मैं फौज से प्यार करता हूं, मेरी जान है अपनी फौज के अंदर और फौज वाकई मेरे से प्यार करती है, मुझे इस बात का भी पता है, मुझे उनका फीडबैक भी आता है। और ये FIR जो है इनकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन दिल को तकलीफ होती है। यानी जब आप ये कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा हुब्बुल वतन हूं और ये आदमी गद्दार है या बागी है या अपनी फौज से नफरत करता है, मुझे आप उस सफ में खड़े कर देते हैं जहां पे लोग फौज की वर्दी के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, मुझे वहां खड़ा करते हैं जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे पाक फौज से कभी कोई गिला नहीं रहा और ना कभी होगा, मुझे एक पॉलिसी से गिला है और वहां मैं सवाल उठाने में हक बजानिब हूं। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं और जवाब मांगता हूं, और वो भी आइन और कानून के दायरे के अंदर रहता हुआ। अब उसके बदले में आप मेरे हथियार छीन लेंगे, मुझे निहत्था करेंगे। पहले आपने मेरे से मेरा चैनल छीन लिया, मुझे टीवी चैनल से ऑफ एयर किया, मुझे निहत्था किया वहां पे भी। अब मेरे जो फिजिकल आर्म्स थे वो भी आपने मेरे से ले लिए कि मैं अपनी और अपने घर वालों की सेल्फ डिफेंस ना कर सकूं। जी तो नाजरीन, आपने ये क्लिप देखे, ये है इमरान रियाज खान का जुर्म
और ये क्लिप बाकायदा तौर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे और आप देखेंगे कि इमरान रियाज को किस तरह गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबरें आ रही हैं, कुछ ने बाइकाट किया हुआ इन खबरों का, लेकिन वो टीवी चैनल जो सच बोलते हैं और किसी लोटे और प्रॉपर्टी डीलर के टीवी चैनल नहीं हैं, वो इस बात को बड़ी सच्चाई से बयान कर रहे हैं। और हम भी आपको यहाँ लंदन से ये खबर दे रहे हैं कि इमरान रियाज को सच बोलने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह की धमकियाँ हमें भी दी जा रही हैं। हम जब उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एजेंसियों से पैसे लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने और वीज़ा और पासपोर्ट की रिश्वत के एवज में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुजाहरा कराते हैं। और आज तो मुझे ये भी पता चला, जब मैंने अपना कल वाला प्रोग्राम अपलोड किया तो मुझे ये पता चला, कुछ लोगों ने टेलीफोन कॉल्स करके बताया कि वो लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, उन्होंने इन लोगों को, जो शुरका थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थी, उनको ये बताया कि पाकिस्तान ख़तरे में है और पाकिस्तान के हक़ में एक रैली करनी है भारत के ख़िलाफ़। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस सिलसिले में सफदर बादशाह खां, रियाज मोहम्मद और नईम नक्शबंदी जैसे टाउट सरगर्मे अमल थे। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसा बंदा भी यहाँ मौजूद है जो इसी तरह रैलियों का ऐलान करता है और फिर उसके बाद पैसे लेकर उनको मनसूख कर देता है। ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी, इमरान खान के ख़िलाफ़ सच बोलने वाले सहाफ़ियों को धमकियाँ, हमें यहाँ लंदन में सुबह उठते ही धमकियों के टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं और कई किस्म की, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि हमने ये सारे मामला को पुलिस में रिपोर्ट कर रखा है और पुलिस ने हमारे हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में खासी हिदायत हमें दे रखी हैं और उन लोगों के नाम भी पुलिस के पास मौजूद हैं कि जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हमने उसके बारे में पुलिस को आगाह किया हुआ है। लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या उसका जुर्म था? सच बोलना ही उसका जुर्म था। लेकिन हम सब वो एंकर जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं, हम सच बोलते रहेंगे। आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? जैसा कि इमरान रियाज ने कहा कि आप क्या करेंगे, आप हमें गिरफ्तार करेंगे, मार पड़वाएंगे, हमें मारा जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन सच बोलने से बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। सच बोलते रहेंगे, बीमार शरीफ को डिस्क्लोज करते रहेंगे, शोबाज और उर्फ स्पीड शरीफ को जो है उनके बारे में बताते रहेंगे कि मुजरम है, मुल्ज़म है। और पाकिस्तान का एक क्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त कुर्सी वजारत उज़्मा पे बैठा हुआ है, वो ये अहकामात जारी कर रहा है, उसका वो बेटा जो रात को नशे में धुत होकर तवाइफों के कोठे पे जाता रहा है, आयशा अहद मलक की कहानियाँ, उसकी दास्तानें जो हैं उसके नाम से मंसूब पड़ी हुई हैं। और वो इस तरह के अहकामात जारी करता है कि पंजाब की हदूद में हर उस सच बोलने वाले की ज़ुबान बंद की जाए, हर उस पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले को सज़ा के तौर पर इबरतनाक सबक सिखाया जाए ताकि वो पाकिस्तान की हमायत ना कर सके, सच ना बोल सके। लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हमजा कुकड़ी, न्यूट्रल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, शोबाज और स्पीड शरीफ, अपने आने वाले कल की खैर मनाओ। सच बोलने वाले सहाफ़ियों का मुंह बंद करने से लोग तुम पर उंगलियां उठाना बंद नहीं करेंगे। ये तो इमरान रियाज खान है, ये तो इमदाद शहजाद है, ये उस तरह के जर्नलिस्ट हैं जो बात करते हैं, ये हमारे दोस्त साथी जो सच की बात करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे गलियों में आपको अब जो है वो कहना शुरू हो गए हैं कि चीफ न्यूट्रल मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।